नहीं है। हमारा मकसद है तुम कलमा पढ़ लो, ईमान ले आओ, मुसलमान हो जाओ, एक रब पे ईमान ले आओ। 33 करोड़ देवी देवता, ये भी कोई अकल में आने वाली बात है? तो खैर मैं मजहब की तरफ नहीं जाता, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कुछ लीडर कह रहे हैं कि इन्होंने हमारी मस्जिदें गिराई, तुम इनके मंदिर गिराओ। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कहूँगा। मैं अपनी फौज से अपील करूँगा किसी मंदिर को मत गिराएं। उन्होंने हमारी अवाम पे हमला किया, 26 मर्द औरत बच्चे शहीद हुए हैं। मैं हरगिज नहीं कहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान आम शहरियों पर हमला करें, आम शहरियों को कत्ल करें। हाँ, जो सामने आए वो फिर उससे वो हमारी जान लेना चाहता है तो हम उसकी जान लेंगे। हम आम शहरियों पे हाथ नहीं उठाते, बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाते, औरतों पे, बच्चों पे हाथ नहीं उठाते, पादरियों पर, पुजारियों पर, ज्ञानियों पर हम हाथ नहीं उठाते। किसी मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारे को छेड़ने का हमें हुक्म नहीं है। ये इस्लाम का पैगाम है और अल्लाह के फजल से हमारी शिकस्त भी हमारी जीत है और जीत भी जीत है, क्योंकि ईमान वाला जब कत्ल होता है जन्नत में जाता है और अल्लाह को ना मानने वाला, करोड़ों देवियों को मानने वाला, जब वो कत्ल होता है तो वो नर्क में जाता है। उसने अल्लाह को पहचाना ही नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे बहुत, मेरे पास अल्फाज ही कोई नहीं, वो अपने 72 साथियों समेत शहीद हो गए, शिकस्त हो गई। यजीद कामयाब हो गया, लेकिन अल्लाह की कसम कामयाब हुसैन है और नाकाम यजीद है। जिंदगी मौत तो हमारा मसला ही नहीं है। तो अल्लाह के लिए लड़ते हैं, अल्लाह के लिए मरते हैं, अल्लाह के लिए जीते हैं। एक जंग में लड़ाई हो रही थी, एक तरफ खालिद इब्न वलीद थे, एक तरफ दूसरा अरबों का कुफार का लश्कर था। तो कुफार के सरदार ने पूछा, क्या बात है, हम ज्यादा भी हैं, वो थोड़े भी हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर चढ़ाई करते चले जा रहे हैं। तो उनके सालार ने कहा, उनमें से हर आदमी ये चाहता मैं पहले मर जाऊं, दूसरा बाद में मरे। हम में से हर एक ये चाहता है कि ये पहले मरे, मैं बाद में मरूं। और मैंने ऐसे एक छोटा सा क्लिप सुना, मैं आमतौर पर सुनता नहीं हूं, कि इनके घरों में लाशें भेजो ताकि इनके घरों में भी चीखो पुकार मचे। अल्लाह के बंदो, हमारे घरों में जब शहीद की लाश आती है तो देगें चढ़ाई जाती हैं, जश्न मनाए जाते हैं, पूरे गांव वाले आके मुबारक देते हैं, तुम शहीद की माँ हो, शहीद की बीवी हो, शहीद के बच्चे हो। ये हाल दुआई तो तुम्हारे यहाँ पड़ती है, क्योंकि तुम्हारे सामने मौत के बाद की जिंदगी कोई तस्वुर ही कोई नहीं है। हम तो शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारा शायर अल्लामा इकबाल हमें सुना गया, मेरा नबी सुना गया है। तो हम मुल्क फतह करने के लिए नहीं लड़ते। जो मुसलमान बादशाहों ने किया वो इस्लाम का सिंपल नहीं है। बादशाह बादशाह होते हैं, वो हिंदू, सिख, ईसाई, दहरिया, उनका काम अपनी हुकूमत कायम करना होता है। तो मैं अपनी अफवाज से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, किसी मंदिर पे हमला ना करें, किसी गुरुद्वारे पे हमला ना करें, किसी गिरजे पर हमला ना करें, किसी शहरी आबादी पे हमला ना करें, इनके फौजी ठिकानों पे हमला करें। जब उन्होंने ज्यादती की है तो अब अल्लाह ने हमें इजाजत दी है कि हम उसका जवाब दें। हम जालिम नहीं हैं, जालिम हिंदुस्तान वाले हैं कि उन्होंने इस तरह एक वाकया खुद करवाया और फिर हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी। तो मैं अपनी अफवाज पाकिस्तान के लिए हाथ उठा के दुआ देता हूँ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनको हर मैदान में फतह नसीब फरमाए। ये हमारे में अल्लाह ने हमें ये हीरोज दिए हैं। हमारा सिपाही भी उतना ही कीमती है जितना जनरल आसिम मुनीर कीमती है। एक सिपाही शहीद हो, एक जर्नैल शहीद हो, दोनों का दर्जा अल्लाह ने आसमानों पे बड़ा रखा है। तो लिहाजा हाय हाय, मुझे एक बात याद आ गई। शिमर कहने लगा इमाम हुसैन से, अभी तुम्हें कत्ल करेंगे। वो आगे हंस पड़े। तो हाँ, अबिल मौत तो खव्विफन, अरे पागल, और मुझे मौत से डरा रहे हो? मौत तो हमारे लिए फूलों का हार है। तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है, हमारे हम जब शहीद की लाश आती है
تو कोई चीखो पुकार रोना धोना नहीं होता, खुशियां मनाई जाती हैं। हजरत मुआज़ा अदविया रहमतुल्लाह अलैहा के खामिन सिलत इब्न अश्यम और उनके 2 बेटे तीनों मैदान जंग में शहीद हो गए। तो महल्ले की औरतें आईं तो एकदम हजरत मुआज़ा ने फरमाया, मुबारक देने आई हो तो बिस्मिल्लाह, और अगर सोग मनाने आई हो तो वापस जाओ। बोला मैं कैसे सोग मनाऊं, मेरे तो 3 शहीद तो मर के जिंदा हो जाता है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन्नकुम ला तशऊरून। हमें तो जिंदगी मिलती है, लिहाजा हमें मौत से ना डराओ और हमारी लाशों पर खुशियां ना मनाओ। हम तो तुमसे ज्यादा खुशी मनाते हैं जब कोई हमारा शहीद होता है। तो मैं अफ़वाज पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ, एयरफोर्स के लिए दुआ करता हूँ, नेवी के लिए दुआ करता हूँ, सबके लिए दुआ करता हूँ। और आखिर में एक अपील करता हूँ कि ये जो हमारे मुल्क में इंतशार है सियासी, इसको अल्लाह के वास्ते ख़त्म फरमा दें और आपस में एक हो जाएं। ये अगर आपस में भिड़ना भी है तो दुश्मन से निमटने के बाद अभी एक हो जाएं और ये सियासी इख्तलाफ मिटा दें। अल्लाह आप सबकी हिफाजत फरमाए।